रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। एक तरीके से कहा जाए तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है, जिसमें बिहार के कई छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे और वो वहीं फंस गए। पटना पुलिस के कई थानेदारों के बच्चे भी एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे और वो भी वहां फंसे हुए हैं। और पटना के कई थानेदार अपने बच्चों की सकुशल वापसी के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। कोतवाली थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह का भांजा भी यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने 1.5 साल पहले गया था और इस जंग में वह भी वहां फंस गया। सुल्तानगंज प्रभारी शेर सिंह यादव का बेटा 2019 में एमबीबीएस की तैयारी करने यूक्रेन के इवानो फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था और उन्हें एयर इंडिया की फ्लाइट से यूक्रेन के बॉर्डर रोमानिया में इंडियन एम्बेसी द्वारा शिफ्ट किया जा रहा है। राहुल को एयर इंडिया के जरिए रोमानिया से भारत लाया जाएगा। जिस यूनिवर्सिटी में राहुल पढ़ रहा है उसमें कुल 1100 इंडियन छात्र पढ़ रहे हैं। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी के भांजे को भी यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी के सहयोग से वापस लाने की कवायद शुरू की गई है और उनका भांजा जल्द ही वापस लौट आएगा। रंजीता रंजन, जिनका डेप्यूटेशन बीएमपी 16 में प्रभारी इंस्पेक्टर के रूप में किया गया, उनकी बेटी पूजा 2018 में एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन के खार्की में गई थी और उन्होंने अपनी मां को कॉल कर शनिवार को बताया कि वह इस युद्ध के कारण खार्किव इलाके के ही अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में छुपी हुई है। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं वहां के छात्रों के हालात को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी सुनील सिंह। पहले हम आपको वो सुनाते हैं। मेडिकल की पढ़ाई करने गया था अभिनव रंजन और 1 साल से है, 1.5 साल हो गया उसको, 1.5 साल। हालात युद्ध जब से छिड़ा है, क्या कुछ स्थिति है, क्या बात हो रही है, क्या बता पा रहा है बच्चा? बातचीत हो रही है कि भारतीय एम्बेसी उन लोग का व्यवस्था कर रहा है आने के लिए। अभी जस्ट बात हुई है। पहले बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ उससे 2 किलोमीटर के दूरी पर एक ब्लास्ट हुआ था और उन लोग को 8 बजे सुबह से 8 बजे रात तक मार्केट जाने का मिल रहा है मौका। 8 बजे रात के बाद फुली कर्फ्यू लग जा रहा है, बिजली भी काट दी जा रही है। और आज अभी फ़ोन किया तो बताया कि अब हम लोग भारतीय एम्बेसी के माध्यम से पैक हो रहे हैं भारत आने के लिए। सभी लोग चिंतित, परिवार के। माता पिता का क्या कुछ नाम है अभिनव? पंकज सिंह और विभा कुमारी। क्या करते हैं पिताजी अभिनव के? बिजनेसमैन है। क्या कुछ लग रहा है कि अब जल्द ही बच्चा वापस हाँ, आया? अब आ जाएगा। आप भी काम कर रहे हैं मगर ध्यान आपका लगा हुआ है अपने भांजे की ओर। हाँ, हर बार समय से पूछ लेते हैं उसके बारे में। चिंता लगी रही। हाँ, चिंता तो है। तो आपने सुना सुनील सिंह ने कितनी मायूसी से मीडिया को ये बताया कि हम पूरे तरीके से चिंतित हैं, पूरा परिवार जो है वो दुख के साए में रह रहा है, रातों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि हमारे घर के बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। विश्व युद्ध तो शुरू हो गया है लेकिन इसको लेकर जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, जो भारतीय मूल के छात्र वहां पढ़ने गए हैं वो तो चिंतित हैं ही, उनकी तो नींद उड़ी हुई है ही, लेकिन भारत में रहने वाले उनके माँ बाप जिनका चिराग वहां फंसा हुआ है उनके क्या हालात होंगे वो आप इस तस्वीर और इनके कोतवाली थाना प्रभारी सुनील सिंह के बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके क्या हालात हैं। हालांकि भारत सरकार ने कवायद तेज कर दी है और भारतीय मूल के छात्रों को वहां से निकालने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। एयर इंडिया की फ्लाइट से भी उनको कई छात्रों को वहां से निकाल भी लिया गया है और कई छात्रों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है, लेकिन अभी भी भारी तादाद में जो छात्र हैं वो वहां फंसे हुए हैं और इस वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। भारत के जो छात्र वहाँ फंसे हैं उनके परिजन जो हैं, उनके परिवार, उनके माँ बाप, उनकी जो रात है वो दर्द के साए में बीत रही है। उनका पूरा समय जो है वो अपने बच्चों को याद करके ही बीत रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी का बच्चा जंग के बीच फंस जाए और उसके जीने मरने की उसकी कोई सूचना ना हो तो किसी माँ बाप के क्या हालात हो सकते हैं।